जीवन रूपी रात का पहला पैर माता के गर्भ तो आरंभ होया, यही जन्म से और ये जन्म काल आनंदमयी सी। ये जन्म काल समाधि लीन सी। माता के गर्भ में प्रवेश हो गया, जन्म हो गया, पर ये प्रवेश ये जन्म समाधि लीन सी। जीवन भर जिहड़ा जीवन बचपन जवानी ते बुढ़ेपे दे दौर तो लंघदा है, फिर बचपना, फिर जवानी, फिर बुढ़ेपा, उसे आहोश नूं जीवन भर लभदा रहिंदा, उसे गुफा नूं, उसे समाधि नूं, उसे आनंद नूं, उसे रस नूं। जन्म काल सारियां दा आनंदमई है, जीवन दुखदाई। जन्म काल ते सारियां दा देवमई है, जीवन दैंतपना हो जाता है। जन्म काल ते सारियां दा प्रकाशमई है, पर जीवन अंधकार हो जाता है। जन्म दे ते सारे ही भगवान की तरह होंदे ने, पर जीवन शैतान हो जाता है। जीवन रूपी रात का पहला पैर व्यतीत होया भगवान की तरह, बिल्कुल देवमई, समाधि लीन, एक संत, या इंज कह लो सारी दुनिया दे संत बनने का जो ख्याल पैदा होया, भगत बनने का जो ख्याल पैदा होया, ईश्वर की प्राप्ति की जिहड़ी चाहत पैदा हुई, इसकी सब तो पहले अनुभूति माता के गर्भ विच होई सी। सब तो पहला आनंद इसने माता के गर्भ विच माणिया सी। जीवन रूपी रात का दूसरा पैर हुण जीवन प्राप्त हो गया है। प्राप्त होंदियां की होया है, साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज इसनूं इस ढंग नाल बयान करते हैं। दूजे पैरे रहन के वन जा रहा मित्रा, विसर गया ध्यान। वो जिहड़ी ध्यान की एकाग्रता सी भंग हो गई। उस जो सुरत जुड़ी हुई सी टूट गई, समाधि भंग हो गई। आम असी सुनते हैं किसी योगी दी, किसी संत दी जब समाधि भंग होवे क्रोधित हो जाता, उत्तेजित हो जाता है, और जेड़ा भी उसकी समाधि भंग करे कई दफा ऐसा देखने दे चाहे उन्हें श्राप देने पे उतरता है। बच्चे का इधर माता दे गर्भ तो बाहर आना समाधि का भंग हो, एक संत दी समाधि भंग हो गई। अजे ये श्राप देन जोगा तो है नहीं, तो धाइयां मार के रोया, चीख निकली है, रोया है, रोई जा रहा है, रोई जा रहा है। हैरानगी है कि बाहर आंदे ही रोन लग पे, इस संसार विच आंदे ही रोन लग पे, जीवन प्राप्त होया है ये रोन लग पे है। जन्म काल विच नहीं रोया, माता के गर्भ विच नहीं रोया, यही उसका जन्म सी। ते जन्म का पीरियड ये 10 महीने तक असी मन सकते हैं, 10 महीने तक ये जन्म काल सी। फिर गालबन 9 साल तक बचपना है, बिल्कुल बचपना। फिर अगाह कोई 35-40 साल तक जवानी है, युवा अवस्था है। फिर जवानी तो पैर खिसकदा है, बुढ़ेपे दे जो है कदम जो है पैंदे ने। इस तरीके नाल 4 पड़ावां तो साडा ये जीवन लंघदा है। प्रथम जन्म, ये पीरियड, ये अवसर 10 महीने का है। 10 महीने की लंबी समाधि कहते ने, अगर इतनी लंबी समाधि कोई जीवन काल विच प्राप्त कर लवे तो उसने अपने आद नूं लभ लिया, उसने अपना पिछोकड़ लभ लिया। समाधि लगती है किसी की 10 मिनट, किसी की 5 मिनट, किसी अभ्यासी की 1 घंटा, किसी की 2 घंटा, कदी कदी लखां दे चों, हजारां दे चों एक कद मनुख धार्मिक दुनिया च ऐसा पैदा हो जाता है जिसकी समाधि कई महीने लगती है, और जिसकी 9-10 महीने पूरी समाधि लग गई,
समझ लो उसने अपना जन्म काल लभ लिया, ਤੇ जिसने उस जन्म ਨੂੰ पकड़ लिया है, उस जन्म ਨੂੰ लभ लिया है, फिर ऐसे जन्म ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਫਿਰ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਐਸਾ ਜਨਮ ਲੱਭਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਐਸੀ ਦੁਨੀਆ ਲੱਭੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮ੍ਰਿਤੂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਜੀਵਨ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੱਭ ਪਿਆ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਆਬੇ ਹਯਾਤ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੈ, ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਪਿਆਸ ਵੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਤੋਂ ਚਲੀ। ਕਿਉਂ? ਉਸ ਜਨਮ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਭੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭੈ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਗਰਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਆਂ ਭੈ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਭੈਭੀਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਡਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। तो 10 महीने की यह लंबी समाधि, 10 महीने का यह लंबा अनुभव जीवन भर उसकी चाहत ते तड़प बनाई रखता है। यह गल वखरी है कि जिन्ने चिर तक उस तरह की गर्ममई अवस्था मनुख संसार विच लभ ना लवे, इसनों समाधि लभनी भी नहीं, उस समाधि मिलनी भी नहीं। उस तरह की गर्ममई अवस्था नूं लभण लई जे कुछ साधक जंगलों की तरफ भजे, पहाड़ों की कंदरां की तरफ भजे, जमीन विच भौरे की तरफ जो है भजे, बयाबान उजाड़ अस्थानां दे उत्ते जो है भज पे एकांत लभण की कोशिश की। एकांत दा ये अनुभव भी माता दे गर्भ तो चले है, उत्थे भी एक सी, एकांत सी, एक दे नाल जुड़िया होया सी, खुद भी एक सी, दूजा है ही नहीं सी, तीजा है ही नहीं सी, चौथे दी कोई है ही नहीं सी, भीड़ बिल्कुल नहीं सी। अज भी जे कदी कदी मनुख भीड़ तो बेचैन हो जाता है, परेशान हो जाता है, किसी एक पासे चलिए, गुस्सा तन्हाई दे चलिए, इस भीड़ तो भजिए, इस तरह का ख्याल जो पैदा हो जाता है, ये ख्याल भी जन्म काल तो मिले है। पर जैसे जीवन प्राप्त होया, जन्म काल तो बाहर आया, माता के गर्भ तो बाहर आया, लिव टूट गई, ध्यान टूट गया, समाधि भंग हो गई। गुरु नानक देव जी महाराज जीवन रूपी रात दे इस दूसरे पहर नूं इस ढंग नाल बयान करते ने। दूजे पहरे रहन के वन जा रहा मित्रा, विसर गया ध्यान, हथों हथ नचाइए वन जा रहा मित्रा, ज्यों जसोदा घर कान। जिवें जसोदा लाड दे नाल कृष्ण नूं हत्थां विच नचांदी है, खिलांदी है, पिलांदी है, बगल घेर आउंदी है। दरअसल हर बच्चा मां लई ते कृष्ण है, हर बच्चे लई मां ते जसोदा ही है। बच्चा जो है कैसा भी क्यों नहीं, वो मां लई ते राजा बेटा है। बच्चा चाहे कैसा ही क्यों नहीं, वो मां लई ते कृष्ण है, मां लई ते राम है, मां लई ते अवतार है, मां लई ते भगवान है, मां लई ते सब कुछ है, मां लई ते हुक्मरान है। बच्चा थोड़ा जिहा तोतली जबान नाल बोलना सीख जाए, जो कुछ बोलता है मां तत्क्षण पूरा कर दिए। इंज जिवें किसी हुक्मरान की गल सुन के कोई गुलाम हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है ते गल मनन नूं तैयार होता है, इस तरह ही मां मनदी है और गल मन के खुश होती है। हर मां लई बच्चा ते हुक्मरान है, हर मां लई बच्चा ते उसदा राजा बेटा है, हर मां लई बच्चा ते कृष्ण है। इसे ख्याल नूं गुरु नानक देव जी महाराज इस दूसरे पहरे विच बयान पे करदे ने। दूजे पहरे रहन के वन जा रहा मित्रा, विसर गया ध्यान। ध्यान दे टुटदियां धाइयां मार के रोया है। अजोकी साइंस भी अपने ढंग नाल खोज कर रही है कि जमदियां ही बाहर आंदियां ही जीवन दे प्राप्त होंदियां ही बच्चा रोया क्यों है, क्यों रो रहा है। भुख इसनूं अजे लगी नहीं, शरीर विच कोई रोग है नहीं, कोई दर्द ते पीड़ा भी नहीं, फिर रोण दा कारण, क्योंकि रोण दा कारण केवल दुख ही है,
दुख तो बिना रोना नहीं आता। तमाम हंझू दुख की बुनियाद पे खड़े ने। जितना वड्डा दुख, जितनी वड्डी बुनियाद, उतना ही वड्डा हंझुआं दा महल खड़ा हो जाए। जितनियां वड्डियां दुखां दियां जड़ां, हंझुआं दे पत्ते उतनी ज्यादा हंझू ते दुख तो ही निकलते। जितना वड्डा दुख उतने ही हंझू। एक आलम दा ते ऐसा कहना है कि मनुख दी अखां दे चों अज तक जितने हंझू वगे ने, उतना जल ते शायद 7 सागरां दे च भी नहीं है। मनुख इतना रोया, इतना रोया, इतना रोया। रोण का कोई कारण होना चाहिए, वो है दुख। इस बच्चे को की दुख है? क्यों रोया है? क्यों रो रहे है? इसनों भाई गुरदास जी ने ते फिर साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने अपने ढंग नाल खोले। भाई गुरदास जी कहते ने, रोवे रतन गवाए के, माया मोह हनेर गुबारा, ओ रोवे दुख अपना, हस हस गावे सब परवारा। एक रतन गवा गया है, एक रतन गवाच गया है, एक रतन किधरे खो गया है। बच्चे को केड़ा रतन सी? ध्यान दा रतन सी। हुण जिहड़ी जीवन यात्रा चली है, इहदे च ज्ञान ते वधेगा, ध्यान नहीं वधना। ध्यान ते टुट गया, हुण ज्ञान वधदा जाएगा। उम्र दे नाल नाल ये ज्ञानी होंदा जाएगा, ध्यानी नहीं। जन्म दे च ये ध्यानी सी, जीवन दे च ये ज्ञानी है। ध्यानी निर्माणता दी मूर्ति होंदा है, ज्ञानी हंकार दा मुजस्मा होंदा है। ध्यानी प्रेम दी मूर्ति होंदे, जबकि ज्ञानी अहंकार दा ही चित्रण करता है। ध्यानी एकाग्र होंदा है, जबकि ज्ञानी खिंडिया फैले आउंदा है, दूर दूर तक फैले आउंदा है। शायद इस वास्ते ही उर्दू दे एक महान शायर इकबाल ने ऐसा कह देता है कि फिलसफी को बहस में खुदा मिलता नहीं, दौर को सुलझा रहा है और सिरा मिलता नहीं। उनके ज्ञान बढ़ता जा रहे हैं, तो ज्ञान करके वाद विवाद बढ़ेगा। जैसे कि भगत कबीर कहते ने, हर जस सुने ना हर गुण गावे, बात नहीं आसमान गिरावे। ये ज्ञानी ना हुण सुनेगा ना गावेगा, बस बात नहीं आसमान गिरावे। गल्लां नाल ही इसने आसमान नूं ढाना है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, गल्लां वधणगियां। अक्सर देखिया है कि बुढ़े जितने बातूनी हो जाते हैं, उतने बच्चे नहीं। ये बातूनी होना उम्र दे नाल नाल वधेगा। 4 बुढ़े जिथे बैठे ने, लगातार 4-4 घंटे बोली जा रहे हैं, बोली जा रहे हैं, लेकिन बोलने का कोई अर्थ नहीं। बस बोलने लिए ही बोलना है। बोलना ही बढ़ता जा रहा है। तो बोलना तो ज्ञान तो आवेगा, मैं ज्यादा जानदा, मैं बोलना। पहले ये ध्यानी सी, ध्यानी खामोश हो जाता है, ज्ञानी बोलता है, बहुत बोलता है, बहुत बोलता है। ध्यानी की खामोशी ही जो संदेश ते उपदेश दे जाती है, ज्ञानी के शब्द भी उतना संदेश ते उपदेश नहीं देते। ध्यानी का मौन भी जो आनंद की वर्षा कर जाता है, ज्ञानी की धुआंधार तकरीर भी झोली विच कुछ नहीं पाती। जीवन ते ज्ञानी है, ज्ञानियां नाल संसार भर गया, जगत भर गया। बड़ा बोल, बड़ा बोल। 4 बंदे जिथे खड़े ने, धुआंधार बोलना चल रहा है, धुआंधार गलबात चल रही है, बिना रुके ही गलबात चल रही है। पर बिना रुके ही एक लंबा मौन माता दे गर्भ विच चल रहा है। शायद बाद विच कुछ एक लोगों को जो ख्याल आया
मौन धारण करिए, ये भी ख्याल उत्थों का ही मिलिया। ये संस्कार भी माता के गर्भ तो मिले। मौनी सी उत्थे, ध्यानी सी उत्थे। ये सारे संस्कार जो माता के गर्भ विच मिले, जीवन भर के उसकी तलाश करता रहा। मैं मौन हो जावां, मैं एकांत दे चला जावां, मैं गुफा दे चला जावां, मैं खामोश हो जावां। ये सारी अवस्था गर्भ काल विच सुते सिद्ध इसनू प्राप्त सी। ऐसा मौन जिस विच निरोल अमृत रस्ती परमात्मा दी विचार बह रही सी। ऐसी एकाग्रता जिस विच निरोल ईश्वर ही ईश्वर सी, परमात्मा ही परमात्मा। ऐसी समाधि सी जिस विच कोई समस्या नहीं सी, जिंदगी दी कोई समस्या नहीं, ना खाण दी, ना पीण दी, ना जीण दी, ना श्वास लैण दी। मां श्वास ले रही है, ये श्वास ले रही। मां खा रही है, ये खा रहे है। मां पी रही है, ये पी रही है। पीण लई भी यतन नहीं, खाण लई भी यतन नहीं। अक्सर बहुती चिंता ते मनुख नूं रिज़क दी हुंदी है। रिज़क भी सुते सिद्ध गर्भ काल विच बच्चे नूं मिल रहा है। जद भी कोई समाधि लीन संत हो जाता है, उन्होंने भी रिज़क प्राकृतिक रूप विच मिलता है। अगर वो समाधि 10 महीने की लंबी हो जाए, उन्होंने रिज़क परमात्मा देंदा है। इस तरह देंदा है जिस तरह गर्भ काल विच बच्चे नूं देंदा है। बच्चे नूं खाना नहीं पैंदा, बच्चे नूं पीना नहीं पैंदा, बच्चे नूं श्वास भी लेने नहीं पैंदे। कई दफा समाधि लीन पुरुषां दे श्वास भी रुक जाते हैं, फिर भी वो जिंदा होंदे। श्वास लैण की लोड़ नहीं, खाण की भी लोड़ नहीं, पीण की भी लोड़ नहीं। सब कुछ परमात्मामयी हो गया, सब कुछ ईश्वरमयी हो गया। तो एकांत, मौन, रस, खेड़ा, ये सब कुछ जो है प्राप्त है। मूल चिंता जी रोजी दी है, रिज़क दी है, ये तो बिल्कुल ही नहीं। साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज दा फरमान आप कहते ने, प्रथमे माखन पाछे दूध, मैलो कीनो साबन सो। प्रथम माता दे अस्थन में दुध बाद दे च। पहले अस्थानां विच दुध नहीं है, क्योंकि कोई दुध पीण वाला ही नहीं है। प्रकृति ने नहीं दिता। अस्थन बना देते, सोने बना देते, पर खाली ने। भांडा बना देता है, पर भांडे विच अजे प्रभु ने कुछ पाया नहीं। क्यों? अजे कोई पीण वाला ही नहीं आया। जैसे पीण वाला गर्भ तो बाहर आता है, भांडे लबालब भर जाते। कितनी वड्डी दया उसकी, कितनी वड्डी उसकी रहमत, कितनी वड्डी उसकी बख्शिश। इस वास्ते गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि पहले देते रिज़क संभाहा, पाछे दे जंतु बाहा। जंतु बाद विच पैदा होता है, रिज़क पहले पैदा होता है। किसी नूं शेख सादी साहब ने कहा है, गमे रोजी मखुर मजन और आके दफ्तर रहा के पेशे अस्तिफल ए जद कल कुनद पछताने मादर रहा। भूल के भी कदी रिज़क की चिंता ना करें। देखते सही बच्चे का जन्म बाद विच होया है। मां दे अस्थानां दे दुध पहले बन गया है। ईरान का सम्राट संत कितनी खूबी दे नाल, कितने सोहने शब्दां दे नाल जगत नूं जो है समझा रहा है। दूसरा पैरा ध्यान टुट गया, जन्म जीवन विच बदल गया। जन्म जीवन दे प्रवाह दे चल पे प्रवाहित हो गया। पहले ठहरिया होया सी, हुण प्रवाहित हो गया। पहले रुकिया होया सी, हुण चल पे। पहले समाधि लीन सी, हुण समस्या लीन हो गया। हुण समस्यावां विच घिर गया। जैसे समस्यावां विच घिरे है, रोया है। और ये समस्या उदों ही पैदा हो जाती है जदों ये गर्भ तो बाहर आता है। गर्भ तो बाहर आना ही समस्यावां का जन्म होना है। इंज नहीं कहना चाहिए कि बच्चे का जन्म होया है, समस्यावां का जन्म। इंज नहीं कहना चाहिए बच्चा जमया है, कुछ दुख जमने, विपता जमी है, कलेश जमे है। क्यों? बच्चा तो रो पे है, रोना तो दुख तो होता है, रोना तो कलेश तो होता है। तो एक रतन गवाच गया इसके कोलों, वो सी ध्यान। तो माता दे गर्भ विच बच्चा ध्यानी है, जद के बाद विच सारा जीवन भर एक ज्ञानी बनने की कोशिश करेगा, ध्यानी बनने की नहीं। जन्म विच ध्यान है,
जीवन विच ज्ञान है। ज्ञानी दा मन खिंडिया होवेगा, ध्यानी दा मन जुड़े होवेगा। ज्ञानी चलाक होवेगा, ध्यानी भोला होवेगा। ज्ञानी दूसरिਆਂ ਨੂੰ धोखा दे सकता है, ध्यानी दूसरिਆਂ को धोखा खा सकता है। इतना अंतर है, इतना अंतर है जमीन आसमान का। कोई धोखा खा के खुश होता है, कोई धोखा दे के खुश होता है। जो धोखा दे के खुश होवे वो तो ज्ञानी है, जो धोखा खा के भी प्रसन्न होवे वो तो ध्यानी है। जीवन भर अगर मनुष्य कुछ तलाश भी कर रहा है तो धार्मिक लोग कहते हैं ध्यान की तलाश कर रहा है। इस वास्ते कोई मंदिर जा रहा है, कोई गुरुद्वारे जा रहा है, किस लिए जा रहा है? ध्यान साधना करने लिए जा रहा है। और की है? ध्यानी बनने लिए जा रहा है। ज्ञानी तो है, विद्यालय ज्ञानी बना रहे हैं, स्कूल ज्ञानी बना रहे हैं, बड़े बड़े कॉलेज मनुष्य को ज्ञानी बना रहे हैं। ज्ञान की वर्षा तो चारों पासे हो रही है। कदम कदम ते स्कूल ते कॉलेज, कदम कदम के उत्ते ज्ञानियां दी भीड़। ज्ञान सिर दा बोझ बन के रह गया है, ज्ञान भार बन के रह गया है। जानते बहुत कुछ हाँ, जिस दे संबंध जानते हाँ उसकी प्राप्ति कोई नहीं, वो कोल नहीं। बहुत कुछ जान लिया, बहुत कुछ जान लिया, ज्ञान बोझ बन गया है, ज्ञान तनाव बन गया है। और ये सदी, ये 20वीं सदी जो ज्यादा तनावग्रस्त है, तो इसका यही मतलब है कि बाकी तमाम सदियां नालों ये ज्यादा ज्ञानी सदी है। ज्ञान ज्यादा है, ज्ञान चरम सीमा ते पहुंच गया है। तो फिर कुदरती गल है दुख भी चरम सीमा ते पहुंचना सी। ज्ञान करके मन की चंचलता बढ़ी, ज्ञान करके मन का जो है खिंडाव होया। ज्ञान सी ध्यान की प्राप्ति लई, लेकिन ज्ञान वरतया गया फैलाव लई। तो बाहर से बहुत कुछ पसर गया है, फैल गया है, बहुत कुछ प्राप्त भी हो गया है, खो गया है। तो ध्यान खोया है, और एक दफा जब खोया है तो जीवन भर झोली दे पिया ही नहीं। इधर ए गर्भ तो बाहर आया, इधर ध्यान की डोरी टूट गई, विसर गया सब ध्यान। गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने ध्यान ते भुल गया, ध्यान ते टूट गया। ये रतन से रोवे रतन गवाए के, माया मोह अनेर गुवारा। ओ रोवे दुख अपना, हस हस गावे सब परवारा। भाई गुरदास जी गर्भ काल दे उस ध्यानमई अवस्था नूं कहंदे ने वो ते एक रतन सी इस दे कोल जो जांदा रहा। इस वास्ते साहिबां दी बाणी कहंदी है, ऐसा नाम रतन निर्मोलक, उन पदार्थ पाया भगत उसे रतन नूं प्राप्त कर लेंदे ने। भगतां दे अंदर उसी रतन की जो है चाहत है। और जैसे उस बच्चे को ये रतन छुपे आउंदा है, बुझे रूप में आउंदा है, आम बैरूनी दुनिया नो जो है नहीं पता आउंदा, भगत भी इस रतन नो हमेशा छुपा के रखने की कोशिश करते ने। आप कहते ने अनक जतन कर हिरदे रखया, रतन न छपे छपाया। ये गल वखरी है कि जब गर्भ काल तो बाहर आके उस ध्यान में रतन की प्राप्ति होती है तो फिर ध्यानी छुपया नहीं रह जाता। ये ठीक है कि माता का गर्भ उधर दस देता है इस देश कोई जीवन पल रहा है, कोई जीवन है। ये गल वखरी है, समाधि लीन है, एकाग्र है। ध्यानी नूं वेख के भी पता चल जाता है ये तो जापदा है परमात्मा के गर्भ दे चला गया, ये तो ईश्वर के गर्भ दे चला गया, ये तो परम चेतना के गर्भ दे चला गया। जो माता के गर्भ दे बच्चा है सारी जिम्मेवारी मां दी, जो परम चेतना के गर्भ दे चला जाता है सारी जिम्मेवारी परम चेतना परमात्मा ईश्वर की, निरोल ईश्वर की। इस वास्ते अगर अनुभव यह आख रहा है कि सारी दुनिया दे धार्मिक स्थान परम चेतना के गर्भ की तलाश करने लई एक सहायता करते हैं, मदद करते हैं। ते धर्म मंदिरों की तरफ भजे जाते मनुष्य गर्भ की तलाश कर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले जब इसने कोल सूक्ष्म शरीर से तो इसने माता के गर्भ की तलाश की सी, हुण इसदे कोल अस्थूल शरीर है तो इसने परमात्मा के गर्भ की तलाश की, ईश्वर के गर्भ की तलाश की थी। बकायदा मंदिर दे जिहड़ी गुफा हुंदी ओनूं ते कहंदे गर्भ ने, मंदिर दा एक गर्भ है और उसकी परिक्रमा की जाती। गर्भ की परिक्रमा क्यों कि गर्भ के अंदर देवता है। जब भी कोई
परमात्मा का गर्भ प्राप्त कर लेंदा है वो तो देवता हो जाता है। ऐसा देवता हो जाता है जैसे कि सूक्ष्म शरीर माता के गर्भ में प्रवेश कर गया, वो देवता ही है। और एक ऐसी प्रथा भी साडे देश विच लंघी है कि जब कोई औरत गर्भवती हो जाती सी तो उसकी पूजा होती सी। परिवार के सारे सदस्य उसकी परिक्रमा करके पूजन करते सन। क्यों हो कि ये अज देवल बन गई है, कोई देवता समाधि लीन बैठा है इस दिन। अगर मंदिरों की पूजा है तो महज इसलिए ये परम चेतना का एक गर्भ का साकार स्वरूप ने इत्थे बैठिया बैठिया कोई समाधि लीन हो जाए तो परमात्मा के गर्भ विच बकायदा स्थित हो जाता है, टिक जाता है। और हूबहू इस तरह टिक जाता है जैसे कि माता के गर्भ विच बच्चा, तो जिवें सूक्ष्म शरीर मां का गर्भ लभदा है, ये अस्थूल शरीर परमात्मा का गर्भ लभदे ने, ईश्वर का गर्भ लभदे ने। और सारी जिंदगी भर उसे गर्भ की जो है तलाश होती है। गर्भ चो बाहर आंदे हां कि जो बच्चा रोया है बस उस ध्यान दे टुटन करके जो है रोया है। लिव छुटकी लगी तृष्णा माया अमर वरदाया, दूजे तेरे रहन के वन जारिया मित्रा, विसर गया सब ध्यान हथों हथ नचाइए वन जारिया मित्रा, ज्यों जसोदा घर कान हथों हथ नचाइए प्राणी, मात कहे सुत मेरा चेत अचेत मूड मन मेरे, अंत नहीं किछ तेरा जिन रच रचया तिसे न जाने, मन भीतर धर ध्यान जियो कहो नानक प्राणी दूजे पैरे, विसर गया ध्यान जियो। जीवन रूपी रात का दूजा पैर ते बचपना ध्यान जांदा रहे, ध्यान टुट गया। प्रथम रोया क्यों सी ये भी भुल गया, क्योंकि रोने होर बहुत पैदा हो गए। और अनंत खिडौणियां दे रोणियां विच, तरह तरह के पदार्थों के रोणियां विच ईश्वरमई और ध्यानमई रोना दब के रह गया। जब कभी किसी की सुरत शब्द नाल जुड़ती है तो जब रो उठदा है तो ये ओही रोना आउंदा है जिहड़ा प्रथम ये रोया सी जब माता के गर्भ तो बाहर आया सी। ये रोना जिसनों भी नसीब हो जाए समझ लो उसने परमात्मा का गर्भ नसीब कर लिया, उन्हें प्राप्त हो गया। और रह न सका बिन देखे प्रीतमा, मैं नीर वहे वह चले जियो। ये अवस्था जिसको प्राप्त हो जाए समझ लो उसने वो प्रथम रोना लभ रहा है। जिसमें प्रथम रोना लभ रहा है वो प्रथम आनंद भी लभ लेगा जिहड़ा उसनू माता के गर्भ विच प्राप्त सी। तीसरे चौथे पैर विच इस प्राणी